So, hello everyone. Am I audible? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन टुडेज सुपरस्टार शो। एंड आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक इंस्पायरिंग सक्सेस जर्नी सुनने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस अवर होस्ट मिस्टर सागर देशमुख सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ही इज अ ट्रेनिंग हेड ऑफ ग्रोथ एडिक्टेड, माइंडसेट कोच, ऑथर एंड हीलर। इन्होंने अब तक 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ऑन हाउ टू लीव लाइफ विद क्लैरिटी, पर्पस और सेटिस्फैक्शन। साथ ही इन्होंने टीचर्स, कॉरपोरेट्स और स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है ताकि वो अपनी लाइफ और करियर में बेटर ग्रोथ अचीव कर पाए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन और एनर्जी हीलिंग में इनकी स्पेशल एक्सपर्टीज हैं। साथ ही ये मैं सेवक हूँ बुक के ऑथर भी है जो सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है। तो चलिए अब मिलते हैं आज की सुपरस्टार से जिनकी जर्नी आप सबको जरूर इंस्पायर करेगी। मिसेस मेगा देसाई मैम। शी इज अ प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर एंड आज के सेशन में वो अपनी जर्नी, लर्निंग और एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि कैसे उन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग में अपना ग्रोथ अचीव किया एंड 2 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। So, without any further delay, please welcome Mrs. Megha Desai, ma'am, and Mr. Sagar Deshmukh, sir. एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अच्छे से बैठ जाइए क्योंकि ये सेशन बहुत वैल्यू वाला होने वाला है। आप सब बहुत कुछ सीखेंगे। Radhe Radhe. I hope you all are doing very great in your life. Let me know, all of you, if I am audible to you all. क्या मैं ऑडिबल हूँ? आप सभी के सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है एक बार कंफर्मेशन देंगे मुझे कि मैं आपको ऑडिबल हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अमेजिंग यार, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। क्या बात है, ग्रेट। मुझे एनर्जी हाई चाहिए। हाई एनर्जी के साथ ही आज के इस सेशन की और आज के सुपरस्टार शो की हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। जहां से भी आप ज्वाइन किए हैं, जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, कोशिश करें कि वो जगह बिल्कुल खाली रहे। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो हियर आई एम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप कि आप सभी के सभी आज के इस सुपरस्टार शो के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार होंगे और आज के इस जर्नी को सुनने के लिए जो हमारे साथ आज की हमारी गेस्ट बैठी हुई है मृगा जी, उनके चीज़ों के बारे में जानने के लिए और उन्होंने कैसे यहाँ तक की जर्नी करी उसको समझने के लिए आप सारे के सारे लोग तैयार हैं। लेट मी नो गाइस, कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा फायर वाला इमोजी डालो, लिखना बंद कर दो। मैं चाहता हूँ कि आग लगनी चाहिए, बिना आग के तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना, समझ रहे हो? तो वो इंपॉर्टेंट है, पूरा फायर कर दो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब लग रहा है कि कुछ हो रहा है, देखो सही है। तो चलिए, आज कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको काफी हेल्प करेंगे आपके लाइफ में बढ़ने के लिए, और क्योंकि आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे इनके जीवन के बारे में, अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, आगे बढ़ने में आपके बहुत काम आएगा। मैं कहता हूं हम अक्सर, और उस बात के साथ आज के इस शो को शुरू करते हैं कि उम्मीद अगर जहां पे भी मिल जाए ले लेनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद बहुत महंगी है बाजारों में। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि उम्मीद से ही ये दुनिया चलती है। आपका नाम भी उम्मीद पे टिका हुआ है, आपका कल भी उम्मीद पे टिका हुआ है, आपका पूरा जिंदगी उम्मीद पे टिका हुआ है। इसी उम्मीद के साथ आज के इस नई उम्मीद की कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वेलकम मृगा जी, आपका स्वागत है आज के इस शो में जिसको हम सुपरस्टार शो कहते हैं, जो ग्रोथ एडिक्टेड हर बार लेकर आता है ताकि हम कुछ कहानियों को समझ सके, जान सके और उनसे कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने ला सके जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में और सबके जीवन में कुछ चेंज लेकर आए। इज इट करेक्ट? तो कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली राइट। आई एम वेरी गुड, फाइन। और क्या ही बताऊँ। पहले तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आपने जो मोस्ट फायरेबल वेलकम किया ना, लाइफ में कभी भी अब तक नहीं हुआ इतना अच्छा। मतलब ग्रेट बताओ यार। कि कहाँ पे जाते हैं ना तो एज अ हाउस वाइफ,
और कहीं पे भी जाए ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भूलना नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, कोई हमें वेलकम नहीं करता है। तो ओके। आज का जो फायर वेलकम किया ना, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, वेलकम अगेन। तो चलिए आज के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी आप कैसे हो? बढ़िया चल रहा है सब? बहुत बढ़िया सर। कहाँ से आप फिजिकली बिलोंग और करते हो? मेंटली दोनों। कहाँ सॉरी से सर। बिलोंग करते मैं गुजरात नडियाद से बिलोंग करती हो? हूँ। ओके, गुजरात से आप बिलोंग करते हो। तो सारे गुजराती जो यहाँ पर मौजूद होंगे उनके लिए काफ़ी बड़ा एक इंस्पिरेशनल आज की कहानी होने वाली है। इसके अलावा जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग भी बहुत फोकस के साथ सुनते जाएं। तो मृगा जी, मुझे ये जानना है, सबसे पहला तो सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपने एफिलिएट से पहले कुछ किया है लाइफ में? कुछ कोशिश करी थी करने की? खुद से कुछ शुरू किया था पहले, या करने की कोशिश करी थी कभी भी? यस सर, मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया है। 5 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग किया है। और उसके बाद हमारे घर की एक मॉन्डेलिस कैडबरी की एजेंसी आपने सुना होगा ना, वो 2.5 साल से वो भी रन की है। और अभी इस साल मैंने उसको गिव अप कर दिया क्योंकि बच्चे ओके। छोटे हैं और ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई थी। हम्म। मेरे हम्म। इनलॉज जून में जाते थे यूएस और वापस हम्म। आते हैं नवंबर में। उस टाइम के बीच में बच्चे को अकेले कहाँ पे छोड़ के जाऊं ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ना ही नौ जॉब कर सकती थी, ना ही एजेंसी संभाल सकती थी। तो मैंने सोचा नहीं यार, कुछ तो करना है, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि मेरा ये ग्रोथ एडिक्टेड फैमिली के साथ जुड़ना, मानो कि आप किसी को भी नॉर्मल लगा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने मुझे 2-3 बार कहा सर। मैंने उससे बोला कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो वो तो एक मेरी डॉटर है ना, वो 7th में है और मेरा सन 4th में। तो दोनों इतना हंस के बोले ना, मम्मा आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता। तो मैंने सोचा यार नहीं आता तो, मतलब तभी से मुझे थोड़ा शौक भी लगा कि दोनों बच्चों को आता है मतलब पीडीएफ बनाना, और सिर्फ मुझे ही नहीं आता सर। तो मतलब मानो कि 2 डिग्री है मेरे पास, नर्सिंग एमएलटी, कुछ काम की नहीं है, सिर्फ फाइल में अभी दबी पड़ी है। तो मतलब कुछ स्किल हम्म। सीखनी है जो एआई रिलेटेड फ्यूचर में मेरे बच्चों को साथ से जीने में थोड़ा मजा आए ना। कुछ ख्याल ही नहीं होगा, स्किल ही नहीं पता होगी तो क्या बोलेंगे, क्या कन्वर्सेशन करेंगे उनके साथ। तो मतलब ये करेक्ट, सबसे करेक्ट। बड़ा गोल है मेरा। ग्रेट, 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 ग्रेट। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने अभी एक बात बोली कि मतलब आइडेंटिटी वाली बात करी, खुद की आइडेंटिटी, ये कितना इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है, खुद की आइडेंटिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है? और आपने कितना फील किया है कि इसका इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में कितना रहा है? मतलब कुछ कम शब्द में बताऊं सर आपको, तो जब ये ग्रोथ एडिक्टेड प्लेटफॉर्म मिला मुझे, एक वरदान था। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो हस्बैंड को तो बताया ही नहीं। मतलब वो भी एक अच्छा डिसीजन था मेरा कि उनको नहीं बताया, क्योंकि क्या है ना कि हस्बैंड ऐसा ही सोचते हैं कि आप लोग घर में रहते हो ना ज्यादातर, तो आपको दुनियादारी मालूम नहीं होती कि दुनिया में क्या होता है। मतलब आप कुछ जानते ही नहीं, सिर्फ एज ए हाउसवाइफ जब से लेके आए हैं ना आप घर में, बस काम करो और ऐसे ही रहो। मतलब उनकी हम्म। सोच में एज अ हाउसवाइफ यही है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैंने उनसे पूछे बगैर ग्रोथ एडिक्टेड प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया ना तो बहुत सारी दिक्कतें आई। मतलब अभी नहीं बताना है, बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ वो मुझे देख रहे थे, मेरा सोशल सब कुछ हो रहा होगा ना, तो वो देख रहे थे, साइलेंटली सब कुछ चलने दिया सर। पर उसके बाद जब अर्निंग स्टार्ट हुई ना, और जो फायर उसके बाद हुआ ना, अब घर में पूरा माहौल चेंज है सर। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। आज जब मैं ऊपर आई ना अपने शो के लिए, तो बोले कि मृगा ऑल द बेस्ट, सही से बोलना, मतलब जो तुमने किया है ना अब तक वो बोलना। सर आपको बता नहीं पा रही हूँ कि पूरा मतलब पूरा वेदर ही मेरे आसपास का चेंज हो गया। पूरा माहौल चेंज है अभी तो। क्या क्या बात है! बताओ सर, अब बहुत सब बहुत बढ़िया। फ्रेंडली सोशल, सब इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है ना सर, मानो अभी तक कभी नहीं मिली। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये जो रेस्पेक्ट मिली, इसकी शुरुआत, जैसे आपने बोला कि आपका वेदर बदल गया, तो ये जो वेदर आपका बदल गया, आसपास एनवायरनमेंट आपका जो बदल गया, वो कहीं ना कहीं कहाँ से शुरू हुआ? कहीं ना कहीं आपने वो डिसीजन लिया होगा, कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा। तो जो सोच आपको आई वो कैसे आई? मतलब वो पहला क्लिक क्या था कि आपने क्यों ज्वाइन किया प्रोजेक्टेड? यस सर, जो मैंने सबसे पहले बताया ना कि मुझे वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वो सब शौक लगा मुझे जब मेरे बच्चों ने कहा मम्मा आपको पीडीएफ बनाने नहीं आता। तो मैंने सोचा यार,
नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये बच्चे सीख रहे हैं, तो मैंने सोचा नहीं, कुछ तो करना है। तो मतलब वो गोल सबसे बड़ा था। और उसके बाद वाला कि मेरे हस्बैंड भी कभी कभी कोई भी छोटी छोटी बात होती थी ना फैमिली में, तो फैमिली मैटर में हमें इन्वॉल्व नहीं करते और बोलते हैं कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब एज अ हम्म। हाउस वाइफ बच्चे भी बोल रहे थे, वो भी बोलना स्टार्ट कर दिए। तो मतलब समझो कि कोई भी घर में आता है, कोई गेस्ट आता है, फिर भी हंसी मजाक में बोल देते हैं, पर बोल तो देते हैं ना। तो लगता है कभी कभी कि नहीं यार, हमें क्यों कुछ पता नहीं चलना चाहिए, हमें क्यों कुछ कुछ सोच क्यों नहीं चलनी चाहिए। मतलब करेक्ट। हम कुछ कर नहीं सकते घर पे रह के क्या। तो मुझे सही ये सही मेरा सही। गोल पहले तो सीखना, और उनको ये प्रूव करके दिखाना कि मेरा सेल्फ बिलीव भी कितना स्ट्रांग कर भी कुछ कर सकती हूँ। कुछ पहले सीखूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि नहीं, मैं घर पे रहकर भी कुछ कर सकती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत मतलब वो बढ़िया। जो टर्निंग पॉइंट था ना सर, यस, टर्निंग पॉइंट वो मेरा पहले दिन से यही गोल था कि नहीं, मैं 1 लाख 1.5 लाख तो पर मंथ अचीव करके ही रहूंगी। मतलब 1 2 महीने के में मैं इतना अपना जो गोल है ना, मैंने जो विजन बोर्ड पे मतलब अपनी सोच में लगाया था सर, वो आज मैं देखती हूँ, जब मैं पिछले दिन में जाती हूँ ना सर, पास्ट में, तो अभी मुझे बहुत याद आता है और अपने डिसीजन पे प्राउड फील होता है कि नहीं मृगा, जो एक्शन लेके डिसीजन लिया ना, बहुत राइट था। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ना वैसे भी कहते हैं, आपको याद होगा लॉकडाउन का समय था जब 500 और 1000 के नोट बैन हो गए थे। आपको याद होगा कि यस जब सर। उसकी बोलते ना कीमत होनी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सोचो जब 500 और 1000 की कीमत चली गई तो कागज जैसा रह गया वो। तो लोग नहीं तो यस उसको पूजा करते थे। तो मैं वह मेरा भी वही है मानना कि भैया जब आप इस दुनिया में आए हो थोड़ी कीमत बना लो। वो कीमत जब बनती है ना तभी पूजा होती है। और एक और बात, हाँ, आप नोटिस करो, आप जिनको भी पूजा करते हो या जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, आप नोटिस करोगे जितने भी लोग हैं, पूजा आप उन्हीं की करते हो जिनकी कीमत होती है। तो पूजा तो यस उन्हीं की सर, होती एब्सोल्युटली राइट। है ना। यस सर, यस सर। तो ये है। बाकी मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट अब आपका पूजा होना शुरू हो गया बेसिकली। ठीक है। ये 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 हम मान सकते हैं। बढ़िया। तो मृगा जी आप एक यहाँ बात पे बताइए यहाँ कि पे जो गुजराती, एक। हाँ, हाँ हाँ, बताइए यहाँ बताइए पे क्या बता रहे गुजराती थे। लोग ज्यादा है ना, तो मैं हाँ, वो एक वो कहावत होती है ना, वो बोलना चाहूंगी। वो बताओ। गुजराती लोग तो समझ ही जाएंगे, आप भी शायद समझो। वो નાણાં વગરનો નાથ્યો ને નાણે નાથાલાલ, એવું કહેવાય नहीं। इट मीन्स कि जब मेरा बैंक बैलेंस अब बढ़ रहा है ना, तो उसके साथ रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है, मान सम्मान भी बढ़ रहा है। मतलब समझो कि ग्रेट। इसी तरह वेदर चेंज हो रहा है सर आसपास का। मतलब जो आप अमेजिंग। बोल रहे हैं ना कि वैल्यू होती है, एक स्टेज पे आकर वो मिलती है हमें, जब बैंक बैलेंस ज्यादा हो ना। मतलब बैंक बैलेंस इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, स्किल सीखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब फिर बिल्कुल। उसके बाद का जो ग्रोथ आता है, चेंज आता है ना सर, बहुत अच्छा होता है, इतना मैं अमेजिंग। ये कहता हूँ, आप देख लीजिए, आप कृष्ण जी को आप देखिए, आप राम जी को, आप जिनको पूजा करते हैं, आप नोटिस कीजिए वो थोड़ी गरीब थे। उनके पास भी सारी चीजें थी, वैभव। समझिए जिनको भी आप पूजा करते हो, आप पूजा करके मांगते तो धन ही हो, चीजें मांगते हो। आप जिनसे मांग रहे हो उनके पास भी है, तो आप सोचो, आप पूजा भी उन्हीं की करते हो जिनके पास सारी चीजें हैं। मैं कहता हूँ कि इंसान केवल पैसे पे फोकस ना करे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखे कि पैसे को बुरा भी ना बोले। प्रॉब्लम क्या है ना इंसान के साथ कि वो क्या करता है, पैसे को बुरा बोलने लगा है अचानक, पता नहीं कैसे। और हमारे मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं, खासकर मैंने उनको ये नोटिस किया है कि उन्होंने वो बना ही लिया है कि कोई अगर सक्सेसफुल होगा तो शायद उसने ना चोरी किया होगा, शायद उसने कुछ, मतलब उसका काम धंधा नहीं है इंसान का, अंबानी चोरी कर रहे हैं बैठ के, अरे चुप, कुछ भी बोल रहे हो तुम। मतलब कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो बात होगी, तभी तो आ रहा है पैसा। और पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, उसको इज्जत दोगे वो इज्जत देगा, उसको उल्ट। ये वैसा ही है जैसे होता है ना कि बच्चे को आप नाइफ दे दो, चाकू दे दो, वो खुद का दिक्कत कर जाएगा। वही सही जगह पे चला जाए तो सही यूज है। पैसा उसी के समान है आज के डेट में। तो उसका सही उपयोग करो। मैं तो कहता हूँ कि इतना कमाओ कि तुम्हारे पास आए, क्योंकि अगर तुम सही उपयोग करोगे तो सही जगह तो जाएगा पैसा कम से कम। है ना, मतलब वो जिम्मेदारी तो ली जा सकती है। ये कहना है। ये अच्छा एक बात बताइए, आपने पहली बार जब 1 लाख रुपए की आपकी अर्निंग हुई तो कैसा फील हुआ था। सर, वो तो स्पीचलेस ही है, पर फिर भी मैं बताऊं आपको कि उस टाइम पे मेरी फीलिंग अभी भी मुझे याद है सर। मैं मतलब आंखें बंद की ना सर, तो लगता था कि मैं उड़ रही हूँ, बिना एरोप्लेन के उड़ रही हूँ। इतना अमेजिंग लगा सर, 1 लाख मतलब करियर में मैं जो 2.5 साल मेरी एजेंसी पे गई ना, तब भी मुझे इतने पैसे नहीं मिले वहां से भी।
मतलब मेरे खर्चे के लिए भी इतने नहीं, 1 महीने में कवर अप किए मैंने, ना ही एजेंसी से लिए मैंने। तो मतलब इतना अमेजिंग था ना, अभी भी जो फील कर रही हूँ ना, वो ही फील आ रही है। ये 1 लाख जब कमाया ना सर, उसके बाद जो स्टेटस, वो ग्रोथ, सारा सारा कुछ चेंज हो गया। सबका माइंडसेट, मेरा तो हुआ ही हुआ, मैंने सबका माइंडसेट चेंज कर दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो 1 लाख की जर्नी रही होगी उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मतलब पहला अर्निंग आया होगा, यस सर। पहले के बाद दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, तो आपने सीखा भी बहुत कुछ है। तो मुझे बताइए यस ये सर। 1 लाख की जर्नी ने आपको क्या सिखाया, आपके अंदर क्या बदलाव आया इस 1 लाख की जर्नी में? सबसे पहले तो वो जो डिसीजन लेना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन जब मैंने लिया ना, तब ये सब पॉसिबल हुआ। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट स्टेप मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाला था, कि नहीं, मैंने किसी को नहीं, मतलब किसी की सुनी नहीं, फ्रॉड है, स्कैम है, वगैरह वगैरह। पहला स्टेप तो यही है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए हमें, और उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी। जो ग्रोथ एडिक्टेड प्लेटफॉर्म ने मुझे सिखाया, मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया, रोज बरोज कंसिस्टेंसी के साथ उसे प्रैक्टिकली करती गई। मतलब जो स्किल्स बढ़ती गई ना धीरे धीरे सर, कंसिस्टेंसी वो भी एक स्किल है। मतलब आप समझो ना कि एक दिन भी जो मिस हो गया ना, तो मुझे ऐसा फील लगता था कि नहीं, कुछ छूट रहा है, मैं पीछे जा रही हूँ। मतलब मेरा माइंड मुझे ऐसा वार्न कर रहा है कि नहीं रुका, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो वो सीखा मैंने, डिसीजन पावर। अब मेरा डिसीजन पावर सबसे अप लेवल का हो गया है सर। वरना तो फैमिली में सबसे डाउन, सबसे लास्ट में थी मैं। कोई भी मुझे पूछे ना अगर, तो बताने लायक ही समझते थे, कि नहीं, सिर्फ मृगा को बताना है, पूछना नहीं है। अभी क्या हुआ ना सर, सब चेंज हो गया। अभी मुझे सेकंड थर्ड नंबर पे मतलब माना जाता है, कि नहीं मृगा, कुछ तो आप बताओ, आपका ओपिनियन क्या है, आपका डिसीजन क्या है। आपने भी तो सही डिसीजन लिया ना, तभी तो आज 2,80,000 प्लस की अर्निंग कर चुकी हूँ सर। अमेजिंग। वो जो 1 लाख तक की अर्निंग थी ना, उसमें बहुत कुछ सीखा, कंसिस्टेंसी, डिसीजन पावर, और जो सबसे मेन है ना, वो स्किल है। जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है ना, स्किल बेस्ड लर्निंग, वो बहुत ज्यादा सुपर है। मैंने अपनी जो 1 मिनट वाली मतलब वीडियो क्लिप है ना, उसमें भी अमन सर के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, कहीं ना कहीं कॉलेज में बैठ रही के लेसन लर्न कर रही हूँ। सर इतना अच्छा समझाते हैं ना, कि मतलब एक दो बार आप जो कोई भी सेशन समझ में नहीं है ना, एक दो बार फिर से रिपीट करो ना, तो वो माइंड में मतलब परफेक्टली बैठ जाता है। उसके बाद मैंने कन्वर्जेशन स्टार्ट किया। मुझे भी कैमरा फियर था सर, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। आज जो बोल रही हूँ ना, मतलब समझो कि ये रुगा आपको 5-6 महीने पहले करना चाहिए था। मैं अपने आप से ऐसा बोल रही हूँ। जो कैमरा फियर था ना सर, मैं हम्म। किसी के आगे बोल नहीं पा रही थी, वो किसी भी तरह का कन्वर्जेशन नहीं, कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं थी। वो इतना डेवलप होते 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 इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी पावरफुल बन गई ना सर, कि 1 लाख की जर्नी मैंने कब अचीव कर ली मुझे पता ही नहीं चला। पर सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मेन है, आप उसके बिना मतलब अधूरे हो। करेक्ट करेक्ट कंसिस्टेंसी करेक्ट होना करेक्ट करेक्ट बहुत जरूरी है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक बात बताओ, जो जो इंसान एक बार दो बार फेल होने के बाद जो पीछे हो जा रहा है, या जिनके पास अभी लीड नहीं आ रही है, चीजें नहीं हो रही है, उनको आप क्या एडवाइस दोगे, उनको आप क्या बताना चाहोगे? मैं उन सबको यही बताऊंगी सर, कि आप कंसिस्टेंसी रखिए, और अपने अपनी स्किल के ऊपर इतना तो भरोसा होना ही चाहिए सर, कि नहीं, मैंने कुछ जो भी सीखा है, मैं जो क्रिएट करके अप्लाई कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ ना कुछ कहाँ ना कहाँ, कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैंने अपने सेशन में भी बताया था, कि समझो आपके पास लीड नहीं आ रही ना, आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आता, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं व्हाट्सएप पे, उसका मतलब आप कहीं ना कुछ छोड़ रहे हो, कुछ मिसिंग है। फिर से रिपीट करो। जो सेशन लाखों करोड़ों तक लोग कमा रहे हैं उसी सेशन के थ्रू, तो आप 25-50 हजार नहीं कमा सकते महीने का? मतलब वही लेसन माधुरी मैम ने किया है, जिनिशा मैम ने किया है, अस्मिता जी ने किया है, सबने किया है, सागर सर ने किया है, संचिता जी ने किया है, मैंने भी वही लेसन किया है सर। कोई और नहीं, कुछ बदलाव नहीं है। मतलब माइंडसेट, अपना माइंडसेट ऐसा रखो, और आपके सेशन तो मुझे सुपरबली पसंद है सर। इतने पावरफुल और अमेजिंग होते हैं ना। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका सेशन में मतलब एक वीक में 1-2 बार रिपीट करती हूँ। मतलब जब भी मैं ऐसा सोचूं ना,
सब बोलते इंस्टाग्राम पे लीड्स आती है, मुझे एक भी लीड्स नहीं आती सर इंस्टाग्राम पे। एक भी सिंगल लीड नहीं, अभी तक 5-6 लीड आई होगी। पर फिर भी मैं व्हाट्सएप स्टेटस से अपना कम्युनिकेशन पावर उसको बड़ा बड़ा ही स्ट्रांग बनाया है मैंने। वो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपको पहले ही बोला, उसमें मुझे कुछ मिला नहीं सर। मतलब चलो एक बात बताऊं कि मैंने इतना अचीव नहीं किया जब ग्रोथ एडिक्टेड में अभी कर रही हूँ। मतलब कि उससे मुझे कुछ इतना फायदा नहीं हुआ। पर जो कम्युनिकेशन स्किल आई ना सर, जो पावर आया है वहां से, वो अभी अप्लाई कर रही हूँ और ज्यादा स्ट्रांग किया है मैंने। तो मैं ग्रेट। सबको यही बताना चाहूंगी कि स्किल सीख के लेसन जो होते हैं ना सबके लिए एक ही तरह के होते हैं। तो कुछ ना कुछ मिसिंग है हम्म। सर। मैं तो यही बोलना चाहूंगी। देखो, एक और बढ़िया सवाल आ रहा है मेरे को कि क्या होता है ना, जैसे पैसा ज्यादा आने लगता है, ठीक है, पैसा ज्यादा आने लगता है, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, अब पैसे वाले बन रहे हैं हम, ठीक है। तो इंसान के साथ होता यस है कि सर। डर भी आता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी डर आता है कि यार अब तो पैसा आ गया, अब तो भाई खर्चे भी होंगे, अब चीजें होंगी, अगर ये चला गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो ऐसा कभी डर आया आपको, ऐसा कुछ फियर जैसा फील हुआ है कभी आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ सर। अभी तक तो मतलब गोल अचीव, गोल अर्निंग, वो तो अलग ही है। मैंने अपने सेशन में भी बताया था सर कि दिसंबर 2026 तक मुझे मेरा डैशबोर्ड 20,08,800 रुपीज का चाहिए। मतलब वो फियर तो अभी तक मैंने सोचा ही नहीं और आया भी नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये इसका मतलब है कि हाँ। जब सपने बड़े होते हैं तो डर अपने आप भाग जाता है, ठीक है, बीच की जो डर है यस वो अपने आप यस सर। समाप्त हो जाते हैं, हाँ तो वो वाली बात है, बहुत बढ़िया बिल्कुल। है। कभी आपको ऐसा लगा इनकंसिस्टेंसी आ रही है या आपको फील होता हो इनकंसिस्टेंसी, तो अब जब ऐसा कुछ होता होगा तो आप कैसे डील करते हो? कभी आपको लग गया कि थोड़ा सा आज थोड़ा लो एनर्जी है, तो आप डील कैसे करते हो? सर बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जनवरी मुझे अभी भी याद है, जनवरी फर्स्ट वीक से दिसंबर लास्ट वीक और फर्स्ट वीक मैं थोड़ी डिप्रेस थी। मतलब कंसिस्टेंसी छूट गई थी मेरी। टोटली 3-4 दिन हुए ना, तो माधुरी मैम का पर्सनली मैसेज आया कि मृगा क्या हुआ यार, कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा है। तो मैंने सोचा आपको कैसे पता चला। तो वो बोली कि नहीं, अंदर से फीलिंग आई कुछ। तो तब तो मैं शॉक, एकदम शॉक सर, कि मैम आपको पता कैसे चला कि मैं कुछ मतलब डिप्रेस्ड हूँ। तो मैम ने बोला कि मृगा, आप डिप्रेस्ड मत हो, आप सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखिए। आपके साथ में, आपके पीछे जब भी आप मुड़ के देखोगे ना, मैं आपके लिए खड़ी हूँ सपोर्ट के लिए। सर इतना बहुत काफी है मेरे लिए। इतना सेंटेंस मैम ने बोला ना कि मुड़ के मत देखना पीछे, अब अगर मुड़ के देखोगी ना तो मैं पीछे हूँ, मतलब आपके सपोर्ट के लिए। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखिए और पूरी ग्रोथ एडिक्टेड फैमिली आपके साथ है। सर उसके बाद तो जो पुशअप मिला है ना मुझे, अमेजिंग। और वो मैंने फिर भी आपको बताया ना, उस टाइम पे रीच क्लब अपना जो चल रहा था ना, उसके लेसन्स इतने अमेजिंग मुझे पुशअप दे के गए ना आपके सर, क्या बताऊं। मतलब उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, कोई क्लिप विप कुछ नहीं है। पर मैं जो अभी भी सेशन में सबको बता रही हूँ ना, कि जब भी आप सोचो ना कि नेगेटिविटी आ रही है, नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, लीड ना नहीं आ रही, सब आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ, अभी भी अर्निंग नहीं हो रही, तो सिर्फ और सिर्फ सागर सर के वो मैनिफेस्टेशन वाले लेसन्स आप एक बार तो देखो। आप जहां भी हो ना वहीं से इतने एनर्जेटिक फील के साथ आप मतलब चालू करोगे ना कि रुकोगे ही नहीं। आपको क्या लगता है मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है? बच्चों को बताओ आज। हाँ सर। मैं जनवरी, मिड जनवरी से ये सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ। आपकी जो स्माइल है ना वो मुझे बहुत कुछ बता रही है। आप भी जानते हो कि क्या क्या अप्लाई मैंने किया है, और अब तक का जो भी रिजल्ट है, मतलब फायर वाला रिजल्ट, वो उसी से क्रिएट हुआ है। रोज रेगुलरली रिपीटेशन, मतलब मॉर्निंग में मेरा शेड्यूल है सर, 5:30 बजे उठना। उठ के मेरी जो मतलब मेरा फ्रोजन शोल्डर का थोड़ा प्रॉब्लम होता है हम्म। विंटर में, तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज वार्म अप के लिए करती हूँ। उसके बाद का मेरा 10 मिनट का योग होता है, मतलब नॉर्मल योग। उसके बाद 10 मिनट में आपके सेशन, मतलब मैनिफेस्टेशन में जो आपने सिखाया ना, कि एक जो आपको चाहिए ना, जो आपका विजन बोर्ड में जो भी देख रहे हो आप, जो बनाया है, उसे रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। तो मैंने हम्म। अपने अगले सेशन में भी बताया था सबको कि मैं सर रोज एक ही सेंटेंस बोलती हूँ। आप भी सुन के हंसोगे, मतलब पता नहीं, बैक टू बैक 6 फाइनेंस, बस इतना ही बोलती हूँ मैं। सॉरी। मतलब ग्रेट। ये रोज बोलना है मेरा,
किसी को हंसना आए, मतलब अजीब लगे कि नहीं बहुत ये क्या पावरफुल। बोल रहे हो। पर सही में इतना ज्यादा वर्क करता है सर। मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से ही क्लोजिंग करती हूँ। क्या सिर्फ बात और है। सिर्फ फाइनेंस। बहुत 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 तगड़ा, बहुत बहुत पावरफुल। एक बात मैं मतलब जो यहाँ पर मैं ऐड मैनिफेस्टेशन। करूंगा, जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं इनको भी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। याद रखिए, जीवन में जहां पर फोकस आपका जाएगा वही चीजें बढ़ जाती है। तो जब जब आप नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं वो चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जब जब आप दर्द पे फोकस करेंगे दर्द और बढ़ेगा। जब जब आप ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे ब्लेसिंग्स यस और सर। बढ़ेगी। जहां जहां आप फोकस करोगे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये भगवत गीता भी कहता है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे यस। हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका रिजल्ट है वो इसी एक फॉर्मूले से निकला है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो यहाँ से इनकी जो है बहुत बड़ा जो चेंज आया है। इसके अलावा भी अभी और भी मुझे इनका एक अच्छी बात लगती है मृगा जी के अंदर, वो ये कि सीखने पे बहुत ज़्यादा ध्यान आपने दिया अभी तक। जो आप यस सर। लगातार यस सर। जो है कि आप लर्निंग मोड पे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को लगता है हमको तो सब पता है, और जिसको लग जाए सब पता है उससे बड़ा अब मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि यस हम तो यस यार यस। इतना सीख के भी और लगता है कि सीखना बचा हुआ है अभी। इतना सीख सीख के भी लगता है। तो जीवन लर्निंग का एक सफर है और आगे बढ़ते रहना ही इसका जो है मेन उद्देश्य है। आप मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे जर्नी में आपको क्या लगता है कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक आपने की थी अभी तक, जो आपको लगता है मिस्टेक थी मेरी। मेरा जनवरी सबसे बहुत मतलब बहुत खराब गया था। उस टाइम पे एनआरआई गेस्ट मेरे यहाँ, हम फैमिली मेंबर के साथ 22 लोग थे सर। और 22 लोग को मुझे हैंडल करना था। मतलब बच्चों की एग्जाम थी। 13 फरवरी को बच्चों की एग्जाम खत्म होने वाली थी। उससे पहले 2 जनवरी से सब गेस्ट आना शुरू हो गए। तो इतना डिप्रेस थी और मतलब उसी टाइम पे कंसिस्टेंसी छोड़ दी। सबसे पहली मिस्टेक कि कंसिस्टेंसी छोड़ दी, नेगेटिविटी ज्यादा आने लगी सर। जितना सोचती थी ना कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बॉडी भी उसी तरह का रिएक्ट करती थी मुझ पे कि नहीं नहीं हो पाएगा मृगा, छोड़ दो अभी छोड़ दो। तो उसी वक्त मेंटल मेंटल हेल्थ भी मेरी वही मुझे समझा रही थी कि मतलब मृगा छोड़ दो, अभी नहीं करना है। भी उस टाइम पे तो मैं सर क्या सोच रही थी पता है आपको, कि मैं सब अब फाइनल एग्जाम बच्चों की खत्म होगी ना तब स्टार्ट करूंगी। अभी 1 डेढ़ महीने तो कुछ नहीं करना। इतनी हद तक मतलब नेगेटिविटी आ चुकी थी। मतलब सर यहाँ तक आ गई थी, सिर्फ यहाँ यहाँ पहुंचना बाकी था। पर जो माधुरी मैम ने एकदम परफेक्ट टाइम पे पिच किया ना, वो पॉइंट मैं लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाऊंगी। ग्रेट। बहुत सही समय पर बहुत मतलब जो नेगेटिविटी वाले दिन थे ना, उसी टाइम पे उन्होंने पिच करके मुझे जगाया कि मृगा आप जागो, आप मतलब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, पूरी ग्रोथ एडिक्टेड फैमिली आपके साथ है। तो मैंने सोचा नहीं अब तो हो ही जाएगा। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा अब एक बात बताओ, ये नेगेटिविटी के बाद जब आपको ये थोड़ा सा लगा कि अब हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ आपने किया होगा, कुछ चीजें आपने फॉलो करी होंगी, उसके बाद चीजें होनी शुरू हुई होंगी। आपको बहुत ज्यादा अंदर से इनर कॉल कब लगा, मतलब होता है ना कि अब रिजल्ट भी दिखने लग गया है। तो वो वाला कौन सा जोन था जब आपको ऐसा लगा कि यार ये तो हो गया जो मैं सोच रही थी। तो अब पूरा का पूरा शिफ्ट आया एकदम से। तो वो जो शिफ्ट आया वो कहाँ पे आया, एग्जैक्ट जो शिफ्ट होता है ना कि यार अब तो हो जाएगा सब चीज। तो वो वाला एग्जैक्ट शिफ्ट कब आया। यस सर। हाँ, जब वो भी जनवरी। अच्छा। जनवरी मेरे लिए बहुत टफ भी रहा है, मतलब सही भी था और थोड़ा गलत भी। मतलब 50-50 बोल दो। तो पहले जो नेगेटिविटी आई ना, तो समझो उसी की वजह से बहुत डिप्रेस्ड, ये सब कुछ हो रहा 2 वीक तक ये चला। तो फिर उसके बाद में जब गिव अप नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि 1.5 महीना गिव अप का सोच ही लिया था। मतलब अभी कुछ नहीं कर रहा है मृगा, नहीं आपको जमेगा ही नहीं मतलब। तो जब वो टर्न पॉइंट था ना, तो मैंने अपने माइंड को सुबह में, आप वो जो आप लेसन्स में समझा रहे थे ना, मैं अभी भी बताया मैंने कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने माइंड को सुबह में एकदम रिलैक्स किया, शांति से बैठी, खुद से बात की कि नहीं यार, सब बोल रहे हैं कि तू कर पाएगी, तो फिर तू क्यों मना कर रही है मृगा कि तुझसे नहीं होगा, मतलब गिव अप क्यों करना है। तो तभी मुझे रियलाइज हुआ और उसी टाइम पे स्पार्क हुआ कि नहीं, तू जो कर रही है ना, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उसे सुधार देना अगर, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मैंने सोचा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है पूरे दिन में।
तो जो मैं कर रही थी ना, पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया। टाइम मैनेजमेंट का वो मतलब, जो ऑनलाइन भी जो कुछ भी मिलता है ना मटेरियल, उस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बनाया, अपना वो रोज का कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। और जब जनवरी 15 16 के बाद जो स्पार्क मुझे दिखा ना सर, कंसिस्टेंसी मैनिफेस्टेशन के बाद, तो वो अलग ही था। मतलब तब इतना ज्यादा अमेजिंग फील हुआ ना कि कर पा रही थी, फिर भी नहीं करना था तुझे। मैं अपने आप से खुद से बोल रही थी कि नहीं, करना ही था, पर फिर भी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ दी थी ना। मतलब समझो कि हम ही सबके लिए कारण है, सभी का रीजन, ऑब्वियस। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब हम ही से उत्पन्न होता है। हम ही सोचते हैं माइंड में, हम सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ को भी खराब करते हैं और फिजिकल हेल्थ को भी। मतलब स्ट्रेस में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा मतलब सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं होगा, गिव अप कर दूंगी, लीड्स नहीं आ रही, नहीं हो पा रहा, इन लॉज क्या कहेंगे, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब। पर मतलब जो भी यहाँ से शुरू होता है ना, वो वहां पे खत्म भी हम ही लोग कर सकते हैं, इतना करेक्ट। पावर है। पर वो जब अंदर से आएगा ना, तब उसे पहचानने के लिए टाइम, एग्जैक्ट टाइम चाहिए सर। जो एक बार आप उसको पिच कर दो ना, तो मतलब आप समझ लो कि सब कुछ कर सकते हो। भले ना 22 करेक्ट। के करेक्ट। 44 लोग आ गए ना गेस्ट, फिर भी मैं कर पाऊंगी अभी। ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर दिया है सर मैंने। करेक्ट। 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 अच्छा, एक बात बताओ, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या लगता है किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग को अच्छे से करना चाहता है, प्रोफेशनली करना चाहता है, तो कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए उसको? पहला तो सबसे, मैं फिर से रिपीट करूंगी, कंसिस्टेंसी, डिसीजन पावर, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना माइंड सेट। पहले तो माइंड सेट प्रॉपर रख ही लेना है कि मुझे कंसिस्टेंसी रख के काम करना ही है। मतलब चाहे कुछ भी कहे दुनिया वाले, कुछ भी कहे, मतलब समाज में कोई बोले कि नहीं रुका, ये रील वील ये सब वीडियो वीडियो बनाना तुझे क्यों जमता है, मतलब। तो उस टाइम पे मुझे उस स्पार्क होना चाहिए कि इस आदमी को या फिर औरत, मतलब कोई भी हो, उसे मुझे ब्लॉक करना है। मैं तुरंत ही उसे ब्लॉक कर देती हूँ। मैंने खुद ने ऐसा किया, मैंने 25 पर्सन को ब्लॉक कर दिया था सर, जो मुझे ओके। नेगेटिविटी मतलब अ, हाँ, मैं नेगेटिविटी पैदा करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे। मतलब तुझे तो जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी शॉप चल रही है हस्बैंड की, खुद का मतलब कैडबरी का बिजनेस है, वो रन करना, उस पर ध्यान दे, क्यों ये सब वीडियो वीडियो बनाने में मतलब लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इन सबको हटा दो, जो कॉन्सेंट्रेट है ना उस पे फोकस, उस पे ही रखना है। कि नहीं, अफिलिएट मतलब, अफिलिएट मार्केटिंग मतलब कंसिस्टेंसी, और आपने जो बताया ना वो प्रॉपर वे से उसको स्किल सीखने पे पहले ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। प्रॉपर वे से अगर आप स्किल नहीं सीखेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना सर कि 2 महीने हो गए ना, तो अब मैं स्टक हो गई, अब कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो क्या आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है सर, कि आप कम्युनिकेट कैसे करोगे सामने वाले से, कैसे कन्वर्जेशन करोगे, कैसे अपनी स्किल जो सीखे हैं ना, वो तो एटलीस्ट आपको पता चाहिए, होना चाहिए कि क्या क्या सीखे हैं। यूट्यूब मास्टरी, कैनवा मास्टरी, स्टोरी टेलिंग, अफिलिएट ब्रह्मास्त्र 2.0, वो सब मतलब आप जो सीखे हैं ना, वो सामने वाले को बताना भी इतना इंपॉर्टेंट है ना, सही वे में। करेक्ट। कि स्किल पहले मैटर करती है, उसके बाद अर्निंग। मतलब मेरा तो ऐसा ही फंडा है। मैं किसी को भी समझाती हूँ ना सर, तो मैं पहले स्किल बेस्ड नॉलेज देती हूँ कि आप पहले करेक्ट। करेक्ट। सीखिए, करेक्ट। उसके बाद अर्निंग कराने के लिए कंपनी है, कंपनी के सारे सपोर्ट टीम मतलब है, मैं हूँ, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। करेक्ट। 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 ओके। अब मुझे बताइए कि जैसे एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए? देखो, आज के डेट में और भी ऑप्शंस हैं। आपको क्या लगता है एफिलिएट अलग क्यों है? एफिलिएट थोड़ा बेस्ट क्यों है? आपके हिसाब से इंसान को एक बार एफिलिएट करके देखना क्यों चाहिए? सर, मेरे हिसाब से एज अ हाउस वाइफ मैं आपको बताऊं, पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हम इतने इजी वे में घर से ही इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, स्किल बेस्ड लेवल की। जो स्किल सीखने के बाद वो अमेजिंग होता है, वो प्लस पॉइंट है मेरे लिए तो। और क्या है ना कि कुछ भी मतलब एक बार स्किल सीख गए ना, उसके बाद अर्निंग जो स्टार्ट हुई ना, तो जो उसके कंसिस्टेंसी पे आप काम करो ना, तो आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ते। आप कुछ ना कुछ करके मतलब पूरे दिन में बिजी भी इतना नहीं रह पाते कि चलो 5 6 घंटा इसके पास, नौकरी के जैसा 9 to 5, इतना टाइम भी नहीं लगता।
हम पूरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसे रन कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी मतलब समझो कि आप रोज बरोज के जो भी काम है ना वो भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी रन कर सकते हो, अपने इन लॉज, बच्चे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी की वजह से ग्रेट मुझे ग्रेट अफिलिएट मार्केटिंग बहुत पसंद है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मुझे बताइए कि जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई एफिलिएट के बारे में, आपने सारी चीज़ें बताई, अगर एफिलिएट मार्केटिंग और अगर ग्रोथ एडिक्टेड आपके लाइफ में नहीं होता तो क्या होता? अभी सिंपल वे सर, जैसे मैं पहले रील स्क्रॉल करती थी ना, अभी भी वही कर रही होती। तो मतलब आप टाइम पास मतलब कर रहे होते। किसी और को पैसा कमाने में हेल्प करना, किसी और को पैसा कमाने में हेल्प करना, वही कर रही होती, और अपना टाइम ग्रेट वेस्ट ग्रेट। भी। ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर एक चीज जो आपने कही ना कि कैमरा के आगे क्यों आना है, वो सारी चीजें जो आपने कही, उसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर, क्योंकि बच्चे बैठे हैं तो मैं देना चाहूंगा सारे के सारे लोग। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप और आपके जो हस्बैंड है, या आप जो भी XYZ जो भी आप बैठे हैं, इस वक्त आप कहीं ट्रैवल करते हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं बैलगाड़ी में, तो कैसा रहेगा? तो आप समझ तो आप समझ जाइए, इशारा है छोटा सा कि आप यस। वही उसी सोच के साथ जीना चाह रहे हैं जो सोच आज से कई साल पहले थी। मैं एक बार फिर से कहता हूं आपको, जो समय के साथ परिवर्तन के साथ हाथ जोड़ के हाथ मिलाकर नहीं चलता, वो इंसान समय से पीछे रह जाता है और समय धक्के मार के उसे बाहर निकाल देता है। आज जॉब की कमी नहीं है, आज अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, आज पैसों की कमी नहीं है। कमी केवल आपकी है कि आप कितना एक्सेप्ट करते हो, कितना उस चीज को संभालते हो, कितना जल्दी उसको सीख लेते हो और कितना जल्दी उसको लोगों तक पहुंचा पाते हो। बस इसी चीज की कमी है जो मृगा जी ने ऑलरेडी उस कमी को पूरा किया। और देखो कि कमी जब पूरा हो जाता है ना, तो फिर देखो ऊपर वाला है आपके साथ, ये पूरी सृष्टि आपके साथ काम करती है, सारी चीजें काम करती है। कंटेंट क्रिएशन आज का सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। आज जो व्यक्ति अपने आप को कैमरे में नहीं ला रहा है, वो इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहा है, जिसका अगर वो कीमत लगाने बैठे, मैं मजाक से करके कह रहा हूं यार, मुझे मेरे व्यूज अभी, आप अगर आप लोग जानते होगे तो 1 करोड़ से ऊपर का व्यू है इस वक्त। 1 करोड़ से ज्यादा लोग ने मुझे देखा है। और इस वक्त मेरे पास इतने मैसेजेस हैं, इतने ज्यादा क्वेरीज हैं, इतना ज्यादा मेरा पूरा भी टाइम जो है ब्लॉक हो चुका है कि आप मानोगे नहीं, ब्रांड्स आने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, ठीक है, ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, पैसा आने का अब समझ रहे हो कि चीजें हो रही है। बस एक चीज की वजह से कि जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी आप स्किल सीखते हो, बस उसको शेयर करना शुरू करो, अपनी बातें करना शुरू करो, अपनी कहानी बताना शुरू करो। आज अगर मृगा जी ने सामने आकर अपनी कहानी नहीं बताई होती तो क्या आप जान पाते? बिल्कुल नहीं जान पाते। ये भी तो एक कंटेंट ही हुआ। इस कंटेंट के माध्यम से आप तक बात पहुंची। हर जगह पे कंटेंट नजर आएगा आपको। आप खुद कितने ऐसे लोग हैं, मेरे को सच सच बताना, खुद ही सर्च कर लेते होगे ना कि यार मैगी कैसे बनाए, तो ये कैसे किया जाए, वो कैसे कर रहे हो, तुमको जरूरत पड़ी तुम सर्च कर रहे हो, यार तुम बना के डाल दो, इतना तो तुमको भी आता होगा कि मुझे ये आता है बनाना, ये बना के ही डाल दूं। कंटेंट पे आ जाओ जितने जल्दी हो सके। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर इसके बाद नहीं आ रहे हो, तो एक पानी ऐसे होता है ढक्कन में ले लेना। ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप समझो इसकी कीमत है, इसके अपने आप में कीमत है, और इस कीमत के साथ ही आप अपनी कीमत बना सकते हो। लास्ट में सवाल करना चाहूंगा मुर्गा जी से कि आप जो है बच्चों को ऐसे कौन से 5 लेसन देना चाहेंगे, 5 लाइफ लेसन, जो आपको लगता है कि सर ये 5 चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए मेरे लाइफ लेसन में, कि यार ये चीजें मुझे हेल्प करी है। और आप ओवरऑल बताओ, आप एफिलिएट बस लेके मत बताओ, आप एक जीवन को लेके बताओ कि आपके जीवन को बदला किस चीज ने, कौन से ऐसे स्टेप रहे। क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी सब बताते हैं यार, स्ट्रैटेजी सबका एक ही है, सेल करना है, लीड लानी है, वो नॉर्मल है, वो आ जाएगा। मगर वो ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिसने आपके जीवन को 360 डिग्री बदला, और उस 5 बातों को आप बताओ, और जिन 5 बातों को फॉलो करें और आगे बढ़ जाए। आवाज आ रही मेरी? नहीं सर, थोड़ा मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो मेरे में ओके, था या मेरा बताइए। ये सवाल था कि आप ऐसी 5 बातें अपने जीवन से बताएं, मैं केवल यस। एफिलेट की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जीवन से निकाल के बताएं जिसकी वजह से आपको जीवन में लगा कि यार बहुत बड़ा बदलाव है। तो 5 ऐसे लेसन आपको देने हैं बच्चों को, जिस 5 को तो फॉलो करना ही है, मतलब वो फॉलो कर दे तो फिर बदल ही जाए जीवन। वो 5 बातें बताओ। मतलब मैं
आई गेस यहाँ पर एक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यस। नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। शायद सर। अभी अभी ठीक है नेटवर्क। यस 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 यस। हाँ, अभी आप बताओ कि क्या वो 5 चीजें। मेरा तो पहला सर यही है कि किसी भी मतलब किसी भी फील्ड है, अगर मैं मेडिकल फील्ड से हूं ना, तो मैं मतलब समझो कि मैं एक कैडबरी एजेंसी रन कर रही थी 2.5 साल से। 1 साल तो पूरा उसको समझने में लगा सर मुझे, कि मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं इतना जो सीखना है नेटवर्क। ना वो पावर नहीं छोड़ना चाहिए। पहला रूल्स मेरा ये है कि आप कहीं ना कुछ जो नया बदलाव आ रहा है उसे सीखने को ट्राई करो। सीखने ऐसा मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा। मैं कितने सारे हम्म। लोगों के साथ मतलब आवाज आवाज आपकी कट रही है। मेरी आवाज आ करी रही है मैंने आपको? कैंडिडेट से डरते थे, वो भी बताया। यस यस सर। यस सर। थोड़ा आप कोशिश करो कि कोई अभी ऐसी आ रही जगह है। आप देख लो जहां पर थोड़ा सा सही नेटवर्क रहे, या फिर ऐसा कोई है जगह तो आप वहां से जाके बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट सर। आ रही है आवाज? अभी आ रही है सर। हाँ, अभी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? सर अभी आवाज आ रही है क्या? यस यस, ऑडिबल हो। ओके 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 सर। थोड़ा ठीक है। वाईफाई का प्रॉब्लम था ना, मैं वाईफाई कोई। के मतलब बगल में ही अभी आ गई हूँ। ओके। तो मेरा मेरा हाँ, मेरा जहां से छूट गया था ना, मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि आप एक बार ये माइंड में मत मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आ सकता। मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं मेडिकल भी सीख 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 रही हूँ। उसके बाद मैंने अकाउंट के रिलेटेड जो भी अपनी एजेंसी में कुछ सीखा 2.5 साल, वहां से भी मुझे कुछ नया सीखने को मिला। उसके पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया सर, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला। आज वो सब मिला के आज मतलब समझो भगवान ने पूरा फल दे दिया कि मृगा आज तक जो सीख रही हो ना उसका सब साथ में दे रहा हूँ। तो पहला तो यही है कि कुछ कुछ भी नया सीखने से मना नहीं करना चाहिए, उसके अंदर एफर्ट लगाना चाहिए। और करेक्ट। कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी के साथ उस पर फोकस करो। मतलब ये नहीं कि चलो आज 1-2 दिन 1 वीक किया 10 दिन किया, नहीं यार अब तो नहीं, आलस आ रहा है नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं है। तीसरा माइंडसेट प्रॉपर रखो, इतना स्ट्रांग रखो ना कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, बस मुझे मेरा गोल ही दिखना चाहिए सर। मुझे मैं करेक्ट रोज करेक्ट। सुबह 10 मिनट, मुझे मैं अपने डैशबोर्ड को इमेज करती हूँ, 20,08,000 रुपए वाला डैशबोर्ड रेगुलरली। और उसके साथ साथ में छोटे छोटे गोल भी बनाए सर मैंने कि नहीं, जून तक मुझे 5-6 लाख तक अपना डैशबोर्ड कंप्लीट करना है। उसके बाद थोड़ा ज्यादा मतलब एफर्ट लगाना है, पुशअप लगा के इतने टाइम पे इतना, मतलब ऐसा प्लान करके रखा है मैंने। तो वो एक है। और टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। करेक्ट मैंने जो सोचा था वही आज शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ कि नहीं, मैंने भी एक बार ऐसा सोचा कि नहीं गिव अप कर दूंगी 1-1.5 महीना, उसके बाद फिर से ज्वाइन। नहीं, ऐसा नहीं करना है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपसे कुछ सीखा नहीं जा रहा नया और आप कुछ नया कर नहीं पा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखिए। उसके बाद आप खुद ब खुद टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। और लास्ट में जो अब मेरा और आपका फेवरेट सर,
मैनिफेस्टेशन मतलब माइंडसेट, वो तो रेगुलरली करना ही चाहिए। अट्रैक्ट करो, सबको अट्रैक्ट करो। मतलब आप इमेज करो कि नहीं, फैमिली में रिस्पेक्ट मिल रही है मृगा। इतना 3 लाख हो गए, डैशबोर्ड में 4 लाख हो गए यार। सब इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, सब लोग इतना वैल्यू दे रहे हैं मुझे। मतलब वो जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना सर, वो यूनिवर्स में मैसेज जाते हैं, सच में जाते हैं। करेक्ट। और करेक्ट। यूनिवर्स हमें वो देता ही है। मतलब मेरे ये 5 जो बेसिक्स वाले आपने बताए ना, कि बेसिक बताऊंगा, तो मैंने बेसिक नॉलेज सबको दिया कि मैं ये 5 फंडामेंटल पे काम करती हूँ अभी। तो मतलब इतना ग्रेट। स्ट्रांग लेवल। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस चीज को मैं बता दूं आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप कर क्या रहे हो ये मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग दुख में हो अभी इस वक्त, दुख मतलब पति ने बोल दिया, फैमिली ने बोल दिया, चीजों यस। ने बोल दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप हरकत क्या कर रहे हो। इमेजिन करो कि अभी, मतलब छोटी सी बात है, समझा रहा हूँ, समझ जाए तो मजा आ जाएगा। इमेजिन करो कि आपको एक सांप आकर काट दे, और आप उस सांप के पीछे भागने लगो, काटा क्यों तू? क्या करोगे आप? काटा क्यों करके भागोगे, या ठीक करोगे? आपके हाथ में ठीक क्या ही है? करना है। क्योंकि अगर भागोगे तो क्या होगा? मर जाओगे। ज्यादा दर्द होगा। मर जाओगे, बहुत जल्दी मर जाओगे। यस। और हरकतें सारे लोगों की वही है ना? हरकतें वही है। इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये कैसे बोल, अरे भाई बोल दिया तो बोल दिया। सांप काटने से पहले बताता है क्या? काट दिया तो काट नहीं। दिया। अब छोड़ दो उसको, जान दो। तुम अपना ठीक करो। तो मैं कहता हूं दुनिया की जवाबदारी मत लो, अपनी लो। और अपनी जवाबदारी लेने के बाद सही। दुनिया भी तुम्हें सलाम ठोकती है, ये बात समझ आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको अपना बिल्कुल हाथ में लेके चलो अपनी जिम्मेदारी को, और खुद आगे बढ़ने का आप ठान के रखोगे तो सब हो जाएगा। दूसरी चीज, ये यूनिवर्स सुनता है। अगर मैं आपको एकदम क्लियर बात करूं तो आप नोटिस कर लो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, बचपन से जो जो सोचते आए हो कि ये मत हो, वही हुआ है। ये मत हो यस। और वही हुआ है। तो ये आप लोग के साथ एब्सोल्युटली। दिक्कत है, क्योंकि जो नहीं होना है वही सोचते हो, और जब नहीं होना है वो सोचते हो तो हो जाता है, क्योंकि सोच ही वही रहे हो लगातार, और ऐसी जिंदगी बना ली। कई लोग ने गलत इंसान को अट्रैक्ट किया कि ऐसे इंसान से शादी मत हो, अब ऐसे इंसान से हो गई शादी। अब करे क्या इंसान? समझ रहे हो? मेरे पास रिलेशनशिप के केसेस आते हैं भाई, कि मुझे रिलेशन बदलना है। अब मैं क्या बताऊं, तुमने किया ही उल्टा पुल्टा है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि चेंज किधर से करा दूं? तलाक थोड़ी करवाना है मुझे। तो ये सारी बातें होती है। इसीलिए ऊर्जा ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। जिस ऊर्जा के साथ सोचते हो जो भी, वैसी ऊर्जा आप खींचोगे। तो अगर आप उल्टा सोच रहे हो कि ये नहीं होगा, तो वही होगा, क्योंकि आपने सोचा ही वही है। तो सोचो वो जो चाहिए। आप गलती से भी वो बिल्कुल मत सोचो जो नहीं चाहिए, केवल वो सोचो जो चाहिए। और मैं कहता हूं थोड़ा स्वार्थी बन जाओ जीवन में। थोड़ा स्वार्थी बन जाओ। अब लोग बोलेंगे सेल्फिश, अरे सेल्फिश का मतलब समझ लो, इससे बड़ी चीजें नहीं है कुछ। स्वार्थी का मतलब स्व के अर्थ को जानने वाला स्वार्थी होता है। स्व के अर्थ को जानने वाला स्वार्थी होता है। तो खुद के बारे में अच्छा बोलो, इतना अच्छा बोलते रहो दिन भर कि दूसरे के बारे में बुरा बोलने का टाइम ही ना मिले। तो इतना फोकस हो जाओ कि मेरे को मजा आ रहा है बस। समझ आई? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और मुझे लगता है मुरुगा जी की कहानी से बहुत कुछ आज जानने मिला है, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोग के साथ बिल्कुल मौजूद रहूंगा। इसके अलावा आपको एक और चीज मैं बता दूं, कि अगर आप मुझे भी फॉलो करते हैं, इनको भी फॉलो करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन तो आपने समझा होगा। इसके अलावा मैं और बता दूं कुछ चीजें, कि कुछ दिनों के बाद अभी इसी नवरात्रि में हम मेडिटेशन सेशन करने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए शुरू किया है, जिसमें एक चीज मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे पास बहुत केस आ रहे हैं इस वक्त, डिप्रेशन के, एनजाइटी के, रिलेशनशिप के, बहुत केसेस आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, सुसाइड, ये वो बहुत केस है। मैं चाहता हूं कि आप लोग की थोड़ी मदद हो पाए। देखो, वन ऑन वन पे तो बहुत कम मैं ले पा रहा हूँ, बहुत लोगों को लेना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बट थोड़ी मदद तो एटलीस्ट हो पाएगी, तो इसलिए हमने मेडिटेशन की शुरुआत करी है। मे भी आपको इसी नवरात्रि में पहला सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आप मेरे आईडी में जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड हीलिंग कम्युनिटी मेरी है, मेरे बायो में मिल जाएगा। वहां जाइए, इस चीज का पूरा फायदा उठाइए। हर बार फ्री में नहीं दूंगा ठीक है? तो इस बार मिल रहा है, ले लो। ठीक है, अच्छे से उसको फॉलो करो। सुबह बढ़िया मिलेंगे हम लोग, डेट वहां पर अनाउंस होने वाला है। वहां से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आप वहां पर कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहां पर लिंक दिया हुआ है।
इसके साथ साथ मृगा जी, आपका ये जो कहानी था, मुझे लगता है ये कहानी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इवन जो आपके जीवन में जो शिफ्ट आया है, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि जीवन में अगर कोई इंसान ठान लेता है कोई चीज, तो उसके बाद उस चीज को होना तय है। इसको भगवत गीता में इस प्रकार से बताया गया है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब कोई संकल्प की शक्ति को समझ जाता है और संकल्प कर लेता है कि अब तो मुझे करना है, तो दिव्य शक्तियों को भी उतरना पड़ता है कि भैया इसका काम कराओ, और इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। दोस्तों, समझ आई बात? तो ये है जादू। और आई होप सारे लोग ने आज सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा। मैं चाहूंगा कमेंट में आप लोग बताएं थोड़ा कि आप लोग ने सीखा आज, क्या क्या सीखे और कैसा फीलिंग हो रहा है इस वक्त आप लोग को, क्या फील कर रहे हैं आप सभी के सभी लोग। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो एनर्जेटिक तो हो ही जाएगा, दो एनर्जेटिक लोग बैठे तो एनर्जी तो है। ठीक है, ठीक, ग्रेट 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 ग्रेट। याद रखो यार, जीवन एक ही मिला है। जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, तो किसी की उम्मीद पे खड़ा होना नहीं होना वो बात की बात है, अपनी उम्मीद पे जरूर खड़ा होना है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जब जीवन छोड़ देगा ना, उस समय याद होगा कि यार मैं यार ये कर लेता क्या, तो वो जो है वो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। और इसी चीज का बस जो ध्यान रखता है वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। जैसे मृगा जी ने ध्यान रखा कि यार मैं अपने इनर कॉलिंग को सुनूं, अपनी चीजों को सुनूं और कम से कम अपनी बात रखूं। और वो बोलते हैं ना, पूजा भी उसकी होती जिसमें कोई कीमत होती है, तो हम देख चुके हैं वो एक शिफ्ट आया है। मैं चाहता हूं आप सभी के सभी अपने जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और एक और बात आप सभी से मैं एक प्रॉमिस चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आपसे सभी के सभी से मैं प्रॉमिस चाहता हूं, एक सेंटेंस आपको टाइप करना है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग, देखो मेरा ऐसा है कि आऊंगा मैं कुछ दे के ना जाऊं तो मजा नहीं आता, तो आप क्या देने का है अपना है। तो आप सभी को एक सेंटेंस टाइप करना है। टाइप ये करना है कि आई एम टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। क्या लिखना है? आई एम टेकिंग द होल, मतलब ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं आज से अपने जीवन का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं। अगर दुख हुआ मेरे जीवन में तो मेरी वजह से, सुख हुआ तो मेरी वजह से, बेकार हुआ तो मेरी वजह से, सही हुआ तो मेरी वजह, सबका वजह मैं खुद हूं, क्योंकि आपसे आपका जीवन है। आई एम टेकिंग द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। प्रॉमिस करना है सबको। कुछ भी हो, लीड नहीं आ रही तुम्हारी गलती भैया, हमको तो आ रही है, समझो बात, हमको तो आ रही है, तुम्हारी गलती। आई एम टेकिंग द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कभी भी ब्लेम गेम खेलते नजर आते हैं क्या? कभी ब्लेम करते हैं किसी को कि इसकी वजह से, सरकार की वजह से, कार की वजह से? नहीं करते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो बोलते हैं आई एम टेकिंग द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन डू एनीथिंग। तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन, आपके जीवन में जो भी होगा वो आपसे होगा। अगर दुख है तो आपकी वजह से, सुख है तो आपकी वजह से, जो भी है वो आपकी वजह से। और मैंने अपने सामने कई लोगों की जिंदगी बदलते देखी, मेरी खुद की जिंदगी मैंने बदली, और आज मैं सबके साथ काम कर रहा हूं। आई होप आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये पावरफुल सेशन आपके लिए रहा होगा। कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एक नया सेशन लेके मैं आता हूं, खुद स्वयं पहुंचूंगा आपकी तरफ। और इस बार का सेशन वो होगा जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम मैनिफेस्टेशन तक थे। इस बार जो सेशन होगा वो इस बारे में होगा कि आप कौन हो, आप क्यों हो, और आपको क्या करना चाहिए जीवन में। इसके बारे में कि आपको इनर क्लैरिटी मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे इससे, और बहुत जल्द आप अपने आप को समझ पाओगे। क्योंकि जीवन बहुत सरल है अगर समझ आ जाए। उसी के लिए दिक्कत में है जिसको समझ नहीं आता है ना। रास्ते उन्हीं के लिए दिक्कत में होते हैं जिन्हें पता नहीं, खबर नहीं कि कहाँ जाना है। फिर रास्ते सरल हो जाते हैं जहां उनको पता है कि यार कहाँ जाना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं। मुरुगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सेशन का पार्ट बने, आपने शेयर किया सारी चीजें। ठीक है, सो आप कुछ मच अगर सर। बोलना चाहें लास्ट में तो आप बोल सकते हैं हमारी ऑडियंस को, और इसके बाद हम इसे एंड करेंगे। नहीं सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मतलब सेशन में आपने एफर्ट दिखाया है अपना, मतलब मुझे पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पहले ही फ्री हुए थे और तुरंत ही 5 मिनट के बाद सेशन लिया। मुझे पता है, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि इतनी एनर्जी आप अगर सर में देख सकते हो तो वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। उन्हीं के पास भी 24 आवर्स है, हमारे पास भी 24 आवर्स है। तो वो सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते यार। हम
ऑब्वियस। मतलब अभी जो सर ने बताया ना कि होल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अपनी अपनी लेनी है, तो वो खुद की लेनी है अपनी भी, कि नहीं वो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। अगर ऐसा एक बार अपने आप से पूछोगे ना, तो आप भी एक दिन मेरी जगह पे होगे और आप सब लोग सागर सर के साथ सुपरस्टार शो कर रहे होगे। मेरी तो यही डेफिनेटली। आप सबसे विशेष है कि आप सब जल्द से जल्द सागर सर के साथ स्टार शो करो। यही बढ़िया है सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं इतना बोलना चाहूंगा, दुनिया में मुश्किलें उसी को आती है जो सीखना बंद कर देता है। जहां से यस। जो सीखने मिले सीखना चालू करो, खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद के नॉलेज पे इन्वेस्ट करो। जहां से जिस इंसान से सीखने मिले उस इंसान से सीखो, जिस किताब से सीखने मिले उस किताब से सीखो, जिससे सीखना है उससे सीखो। इस वक्त मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जीवन में आप एक चीज बताओ, आप चलना भी तो सीखे थे, आप चलना भी तो यस। सीखे थे, आप दौड़ना भी तो सीख, हर चीज सीखी जा सकती है। बस आप तैयार रहो कि हाँ भैया हम सीखना चाहते हैं। आप सीखते रहो, और सीखने वाला कभी भी आगे बढ़ने से कोई उसे रोक नहीं सकता। तो इसी के साथ आज के इस सेशन का हम जो है अंत करते हैं। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते हंसाते रहिए, और खासकर ये मुस्कान बनाना जरूरी है, क्योंकि यस। मुस्कान में भी वाइब्रेशन है, एनर्जी है। और जो मुस्कुराता है ना, उसके पास ही चीजें आती है। ठीक है। तो धन्यवाद। यस। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बहुत श्री जल्द कृष्ण, मिलेंगे राधे अगले राधे। सेशन में। ध्यान रखिए। यस।